आज का जो डेट है वो 12 जून है। 11 जून का राशिफल में अगर आप जाके देखते हो तो मैं बोला था कि ये चंद्रमा जैसे जैसे धनु राशि में गंडमूल नक्षत्र में जाएगा कुछ हो सकता है, और उसके बाद फिर बोला कि गुरु का दृष्टि है, बुध का दृष्टि है, कुछ अच्छा भी होगा। गुरु का और बुध का दृष्टि के बावजूद गंडमूल का चंद्रमा भारत में इतना बड़ा एयर फील्ड में एक्सीडेंट हादसा करा दिया। और आज का ही डेट है जहां आसिफ मुनीर को बुलाया जा रहा है अमेरिका। मकर राशि का कुंडली है, फील्ड मार्शल का प्रमोशन, और अमेरिका अभी उसको स्पेशल अवार्ड रिवार्ड बोनस प्राइज वाइज और सेटिंग वोटिंग करने के लिए बुला रहा है। तो अमेरिका जैसे कंट्री मकर राशि का आसिफ मुनीर को बुलाए तो उसमें कुछ महत्व तो है यार। जबकि पाकिस्तान का फटा हुआ है, लेकिन आसिफ मुनीर का एक के बाद एक अच्छा हो रहा है, मकर राशि का ग्रोथ। मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, मंगल केतु का युति है, कुछ नुकसान करेगा, और इसके ऊपर मैं लंबा वीडियो दिया था जिसमें आग ही आग दिखाई देगा, अंगारक योग है, पिशाच बाधा योग है। लेकिन इस समय अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो न्यूजेस आ रहे हैं ना, सब इसी के आधार पर आ रहे हैं। और आज हमारे राउरकेला में देखिए 2-3 साल में एक बड़ा एक्सीडेंट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक रूल बहुत अच्छे हैं। ये रिंग रोड है, स्टील प्लांट से कंट्रोल्ड सिस्टम है, हर जगह में वो लगा हुआ है, सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ है, ट्रैफिक टीवी वगैरह लगा हुआ है, कंट्रोल ऑफ स्पीड है। आप तो स्टील प्लांट के अंदर जाओ, 20 किलोमीटर से ऊपर चला ही नहीं सकते, 20 किलोमीटर फिक्स्ड है। आगे चलाए तो फिर 5,000-6,000 का फाइन लग जाएगा। राउरकेला उड़ीसा वाला जो हाईवे है, मुंबई कलकत्ता हाईवे वगैरह जो रोड दे के गया है, उसमें आप 80 से ज़्यादा चला ही नहीं सकते। एक्सट्रीम स्पीड 80 है, उससे ज़्यादा हो तो मैसेज आ जाएगा आपको। ऐसे में एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमारे राउरकेला एयरपोर्ट का रास्ता है, उसमें जनरली बहुत कम लोग जाते हैं उधर, लेकिन जो लोग जाते हैं सब पगला लोग जाते हैं, सब अपना अपना कार को एरोप्लेन समझते हैं। जो गाड़ी को ले के बेटा 100, 150, 200 जितना हो सके, क्योंकि स्ट्रेट रोड है, ज़्यादा आदमी नहीं है, तो फ्लाइट के साथ सोचते हैं कि शायद उड़े ऊपर कुछ गियर उर डाल दें और ऊपर उड़ जाए। तो उस चक्कर में सब मैक्सिमम स्पीड कार का जितना हो सकता है चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ है नहीं, सीसीटीवी नहीं है, कंट्रोल कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक का भी कोई जाना आना उधर नहीं रहता है, और हफ्ता में 1-2 फ्लाइट उतरता है तो उतरता है, ज़्यादा नहीं है फ्लाइट उधर, तो इसलिए रास्ता एक प्रकार का खाली जगह रहता है। तो वहाँ 2 टकराए और कार में जितने बैठे थे सब टाटा बाय बाय। मेन सिटी के ऊपर एक मर्डर हो गया, किसी को पता नहीं। और इधर आप देखो तो आपके गुजरात में एरोप्लेन में इतने सारे लोग मर गए, घर को पीटा, और कितना 1000 लीटर तेल था, स्पेशल केरोसिन एरोप्लेन का होता है, आग लगा होगा तो क्या हालत रहेगा उसमें, इंजन चक्का किधर उधर हो गया। अमेरिका ईरान का शायद एक प्रकार का फाइनल हो गया है कि छोड़ेगा नहीं। इजराइल उधर से बोल रहा है हम छोड़ेंगे नहीं, पीट पाट देंगे, ठोक ठाक देंगे बोल रहा है। और पाकिस्तान को भगवा बना के लिया गया आसिफ मुनीर को, सेटिंग करके भाई पाकिस्तान का जगह देगा तो वहाँ से ईरान को ठोकेगा। तो एक विकटाल परिस्थिति ले रहा है। यानी मेरा कल का जो प्रेडिक्शन था वो कल, मतलब दैट इज कॉल्ड संजय उवाच, महाभारत वाला, गीता बताने वाला। तो यहाँ अगर आप देखते हो तो 1 बजे का शायद एक्सीडेंट बता रहे हैं, उस समय मंगल और केतु सिंह राशि में, सिंह घर में थे, और उसी समय
1 बजे अगर वो कुंडली आप निकालते हो तो उस कुंडली में यही आ रहा है, मंगल केतु लग्न में, सिंह लग्न में ये एक्सीडेंट हुआ, गंडमूल के चंद्रमा में ये एक्सीडेंट हुआ। यहाँ तक बेस बात हो गया। शनि से षडाष्टक मंगल केतु, नेचुरली इट इज़ नॉट गुड शो कंडीशन। तो और सबसे बड़ा जो गाड़ी है, प्लेन है इत्यादि, लग्जरी है, एंजॉय है, डंडमेंट में है, शुक्र बोलते हैं, और शुक्र पापकर्तरी में सूर्य और शनि के बीच में फंसा हुआ है। और अभी भी सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि है। इसके ऊपर भी मैं बताया था सर, जब सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि आकाश में या कुंडली में हो तो, और यही टाइम जोन था जब इंडिया पाकिस्तान, देखिए मंगल जब गंडमूल नक्षत्र अश्लेषा में था और मंगल जब गंडमूल नक्षत्र मघा में आया, अभी भी गंडमूल में है। और इसके ऊपर मैं बताया था कि देखो, ये कल और परसों पूर्णिमा का दिन में भी यही बात बताया था कि मंगल गंडमूल में, इधर शुक्र गंडमूल क्रॉस कर रहा है और शनि गंडमूल के पास पास जा रहा है और चंद्रमा भी गंडमूल में है। जब ऐसे ज़्यादा, जो लोग राशिफल रेगुलर देखते हैं उन्हीं को पता चला होगा, ये बात मैं बोला था कि ये बड़ा हादसा को खड़ा कर सकता है, बड़ा समस्या खड़ा कर सकता है, और आज ये हो गया। कुंडली को देखते हैं, लग्न में मंगल और केतु, ये क्या नेचुरल एक्सीडेंट हुआ होगा? तो ऐसे लग्न अगर राहु केतु के एक्सिस में आ जाए और मंगल माने पुलिस और केतु माने पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान आपको समझने, क्योंकि खुल के नहीं बोल सकता पाकिस्तान माने क्या, और उसमें इन्वॉल्वमेंट आर्मी, केतु देश, मैंने केतु वालों का देश का इन्वॉल्वमेंट बड़ा जोर से दिखाई दे रहा है। यानी आगे चल के यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी अगर हम लोग इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अध्ययन करें तो ये एरोप्लेन एक्सीडेंट, ये एयर एक्सीडेंट जो गुजरात में हुआ, उसमें कुंडली को अगर देखते हैं, जिस लग्न में हुआ, सिंह लग्न में 1 बजे, और इसमें कल मैं बता रहा था चंद्रमा शनि का हो रहा, तो ऐसे एक्सीडेंटल इम्पैक्ट में राहु का दृष्टि में सुरक्षित कोई भी नहीं है। तो यहाँ जरूर कोई ना कोई फॉरेन एजेंसी का, यानी जो केतु वाला देश का बात कर रहा हूँ, केतु लोगों का जो देश है उसका कहीं ना कहीं एक षड्यंत्रिक प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज नहीं तो कल खुल सकता है इसमें किसी ना किसी, जब इसके ऊपर रिसर्च होगा तो ये कंडीशन निकलेगा। अगर दब गया तो दब गया, लेकिन ऐसे स्थिति में ये दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप देखोगे गुजरात में बहुत सारे बांग्लादेशियों का, उनका जो बस्ती वगैरह तोड़ा गया है, और अभी ऑल ओवर जो केतु कंपनी, मुचमुंडे कंपनी के, आज ही ट्रम्प चाचा को धमकी दे रहे थे बैठ के, तेरे को मार देंगे, ताड़ देंगे, मस्को को भी बोले छोड़ेंगे नहीं, जिहाद कर देंगे, बम लगा देंगे, अमेरिका के जितने सारे, सब उनको बोल रहा था वो। तो नेचुरली इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद ये जो ड्रॉप सीज़फायर है, इसमें बड़े सारे जो ISIS और क्या क्या सब है, कुंडली कह रहा है कि भाई, ग्रह बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि ये कहीं ना कहीं षड्यंत्रिक तौर पे ये घटना, जैसे कि
वो 9/11 हाँ, अमेरिका में जो ट्विन टावर उड़ाया गया था राइट से, ऐसा कुछ आपको एक बड़ा मुझे दिख रहा है ग्रहों का स्थिति से अनुभव करके। और इसी बात को लेके जब मैं इसको थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए, अगर हम लोग टारो कार्ड से भी पूछते हैं तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हो, और इसका जो रिजल्ट होता है, प्रश्न क्या ये हुआ है, तो इसमें उत्तर निकल रहा है यस। और इसको ज़्यादा हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन जनरली अगर आपको टारो कार्ड में ज़्यादा ब्लैक कलर आता है, टारो कलर स्टडी, एंड उसमें जो एलिमेंट्स हैं जैसे सांप है, वॉन्ड्स है, और बीच में एक रेड लाइन है इस कार्ड में, अगर आप देखते हो, है तो पॉजिटिव कार्ड, हाँ बोल रहा है। यानी मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ इस समय, क्या ये नेचुरल एक्सीडेंट है या इसमें कुछ षड्यंत्रिक एक्सीडेंट है और इसमें किसी को लाभ होने वाला है क्या? तो कार्ड तो मेरे को बोल रहे हैं हाँ। तीसरा बिंदु इसमें यह है कि जो प्रिकॉशन स्टेप है, इसमें प्रिकॉशन स्टेप इतना ही है, आप लोगों को फिर से मैं यहाँ बता देना चाहूँगा, अगर आप जो लोग इस प्रकार के बड़े हादसा और एक्सीडेंट, बड़े प्लेन वगैरह चलाते हो, सुपर स्पीड प्लेन, सुपर जो हाई स्पीड ट्रेन या प्लेन, जर्मन में उनके लिए बायोरिदम का सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको एक डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है, और जब डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो उसमें ग्राफ निकलता है। उस ग्राफ में अगर आज आप पायलट हो या मालिक हो और आपका सारा लाइन नेगेटिव में ग्राफ जा रहा है, तो उसको जब ज़्यादा लाइन मिल जाते हैं तो उसको क्रिटिकल डेज बोलता है, और उसके ऐसे दिन में एक्सीडेंट होता है। और आकाश में तो ऐसा कंडीशन बना ही हुआ है जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट करा रहा है इस समय। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा है, अगर कोई ऐसे गाड़ी चलाने वाला, प्लेन चलाने वाला, ट्रेन चलाने वाला, हाई स्पीड ट्रेन चलाने वाला, जहाज़ वगैरह चलाने वाला, तो थोड़ा सा, अगर कुछ नहीं जानते हो तो थोड़ा सा टारो का सहायता लो। हर दिन पूछो टारो को, क्योंकि आपका लाइफ रिस्क रहता है कि कैसा एनर्जी है आज। और मैं राशिफल खास हर दिन इसीलिए बनाता हूँ कि भाई आज का दिन का एनर्जी को समझो। अगर आज का दिन देखिए, कल का जो प्रतिपदा तिथि था, कृष्ण प्रतिपदा, तो उसमें बोलते हैं बड़ा, मतलब पूरा एनर्जी को अगर मैं जो हर एक दिन का जो राशिफल बनाता हूँ उसमें ये नहीं बोलता कि भाई आपको छेना मिलेगा, गुड़ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, पैसा गिर जाएगा, आपका बहुत फ़ायदा, ऐसा नहीं बनाता। मैं देखता हूँ कि भाई आज तिथिफल क्या है, बार फल क्या है, राशिफल क्या है, लग्न फल क्या है, होराफल क्या है, वास्तुफल क्या है, और हर एक राशि लग्न वालों का लग्न फल कैसा है, आज का दिन कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, यूनिवर्सल लेवल पे कितना, ये समझाता हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग को कितना समझ में आता है, नहीं आता है। सीवियर नेगेटिव डेज है तो बताता हूँ कि भाई इस राशि का आज घात बार भी है, घात चंद्र भी है, और आज का घात तिथि है, घात, ऐसे जब जिस दिन किसी का सब कॉन्साइड कर जाता है तो आदमी के लाइफ में उस दिन बड़ा भयंकर होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैसेज देना मेरा यही था कि आपको थोड़ा सा टारो को अध्ययन करना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ कि घुसो और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, वो सब हमारा काम है। जो लोग जाना चाहते हैं वो तो बढ़िया बात है, अच्छा बात है, हमारे देश का कल्याण होगा, आपको भी कल्याण होगा। दूसरा, इस बात को भी मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि ये जो ग्राफ है, इसको ज़रूर आप लोग को बायोरिदम ग्राफ फॉर माई सेल्फ, आपका कुछ नहीं, डेट ऑफ बर्थ गाड़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, और वो आपको एक ग्राफ दे देगा, और ग्राफ में देखना एक ही बात है। उसमें तो बहुत कुछ प्रेडिक्शन रहता है, उतना सारा अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन साल में एक दिन क्रिटिकल डे आता है, और हर एक 2.5 साल में एक सुपर क्रिटिकल आता है, और 7 साल में ऐसा सब उसका हिसाब है।
तो जिस दिन सारे रेखा ए माइनस में जाके जीरो में कॉन्साइड कर जाए तो 100% एक्सीडेंट मैं बहुत से लोगों का स्टडी करते रहता हूँ। और मेरा जो लोग कनेक्टिव आदमी हैं, साल का मेरे को दान दक्षिणा देते रहते हैं, मैं उन तक मैसेज भेजता रहता हूँ कि भाई इस समय ऐसा ऐसा है आपका बोल के एनालिसिस। हम लोग मतलब वंश पारंपरिक एस्ट्रोलॉजर हैं, बाप दादा से मतलब पुश्तैनी ज्योतिष विद्या करते हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है कि हमारे यजमान को उसके बारे में आगाह किया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये षड्यंत्रिक एक्सीडेंट है और इसमें जो भी ऐसे ड्राइवर पायलट वगैरह हैं, आपको बायोरिदम करना चाहिए, थोड़ा सा टारो लेना चाहिए, थोड़ा जो ठीक है। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, विश्वास नहीं करते हो तो आपका मर्जी है, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत भी इस प्रकार का लाइन में हैं तो उनको करना चाहिए ताकि आपका और आपके परिवार का सुरक्षा हो।